Hello, good afternoon, good morning, good evening, my dear students. Here we are again with electricity in nutshell at the rate of innovation science classes. Today we will discuss our most important topic. This is your Ohm's law. Okay. अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends provided its physical condition, for example temperature or pressure remains constant. अकॉर्डिंग टू फॉर लॉ क्या है। अच्छा, एक हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। ये जो ओम्स लॉ है एक हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट, उनके नेम पर है। फुल नेम वाज जॉर्ज साइमन ओम। ओके, जॉर्ज साइमन ओम। तो यहाँ पर एक हम एमसीक्यू भी बना सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो क्या रिलेशन देता है हमें। ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन किसमें, करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम जरा इसके उस पर जाते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है कि अगर करंट फ्लोइंग हो रही है किसके थ्रू, अ कंडक्टर, वो हमेशा क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो वी कैन राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यू कैन राइट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और वी कैन राइट इन दिस वे कि V अपॉन I इज इक्वल टू constant, and this constant is equal to we show with R, that is means ki V upon I is your R and R is your constant, and simply it is called resistance. What is resistance? So we will find a relation V is equal to I R. Simply this is your Ohm's law, most important law है, और हमारे इसमें न्यूमेरिकल्स जरूर आता है। तो वी कैन सिंपली से कि V इज इक्वल टू I अपॉन R। अब यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओके, तो वी विल अगेन राइट द फॉर्मूला कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, और अब हमें पता है यूनिट ऑफ V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, and unit of current what is, yes, ampere. So this will equal to ohms. तो now it is clear कि unit of resistance क्या है हमारा, ओम है। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। वी मीन्स यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमें याद रखना है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज आपका क्या रहेगा, ओम रहेगा। ओके, कभी कभी वो हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हमें अच्छे से यहां से हम फॉर्मूले से देख लेंगे कि व्हाट इज 1 ओम। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले पर जाएं, देख रहे हैं आप कि अगर हम ये बोलें V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज योर करंट, तो वी कैन से कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, और करंट कितनी फ्लो होगी उसमें से, 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस विल इक्वल टू हाउ मच, 1 ओम। ठीक है, फॉर्मूले से सब हमारे जो ये सिंपल डेफिनेशन है, वेदर इट इज 1 एम्पियर, वेदर 1 वोल्ट और वेदर 1 एम्पियर, आप फॉर्मूले में से देख सकते हैं कि अगर हमारा अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस विल इक्वल टू 1 ओम। ठीक, तो हमें ये याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज भी हैं जो हमें शो करती हैं कि V और I की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। और एक ग्राफ अगर हम देखें, ग्राफ बिटवीन V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड I, ओके, यहां पर वी विल ड्रॉ, this is your x axis and this is your y axis. On y axis we are taking V because we are plotting VI graph. Okay, or I will take here, I is always in ampere and V is always in volt. ठीक है, तो अगर हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू, अच्छा ये हमें ध्यान रखना है, जो VI ग्राफ होता है मीन्स ये हमेशा कहाँ से शुरू होगा, हमारा ओरिजिन से। ठीक है, 1 ओम, 1 एम्पियर, 2, 3, इन दिस वे, यहाँ पर 1,
2 3, तो वी विल सी कि अगर हम इनके बीच में एक ग्राफ लेते हैं, सिमिलर वैल्यूज, एक कांस्टेंट वैल्यूज हम देखेंगे, तो हमें ये हमेशा कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वी कैन से कि जो हमारा वी आई ग्राफ है और ये इसका हमारा स्लोप है, ये वी आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसको एक और टेक्निक से देख सकते हैं कि हाँ भाई ये हमें रेजिस्टेंस दे रहा है कि नहीं। तो वी कैन राइट tan थीटा, एंड tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू, सभी को पता है, मैथ पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सबको मैथमेटिक पता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर इज दिस योर, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल बन रहा है ये इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, v, और करंट हमें बेस हमें क्या दिख रहा है, i। ओके, तो अब ये हमारा जो tan थीटा का ये जो सारा हमारा ये एंगल बना, दिस इज द स्लोप, tan थीटा मीन्स ये। ओके, और tan थीटा को हम किसको बता रहे हैं, स्लोप। ठीक है, ये दिस इज मीन्स योर एंगल है, यहाँ से हमें एंगल दिख रहा है, तो ये आपका tan थीटा हमने यहाँ पर दिखाया। tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और v अपॉन i हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो ये हमें दिखा रहा है स्लोप। ओके, तो यहाँ से हम इससे tan थीटा की वैल्यूज रख के भी हम देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये भी आता है कि स्लोप हमारा अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा। अब आप खुद इमेजिन करिए, यहाँ पर हमारा एंगल इतना है, अगर हम एक और स्लोप ड्रॉ करें तो अब हमारा एंगल, अगर हम एक और स्लोप ड्रॉ करें तो एंगल दैट इज मीन्स जितना जितना हमारा एंगल इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होगा, यहाँ से देख सकते हैं हम। ओके, और v एक और हम इसको मेजर देख सकते हैं, जो लाइन हमारी जितनी v के पास होगी उतना ही रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा। तो अगर हम देखें ये हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड, तो हमें क्लियर है कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ होगा, R1 पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ हम R2 और यहाँ हम R3। ओके, तो हमें यहाँ से हम वी कैन, ये हमारा क्लियर है कि जो अगर हम या तो सिंपल सा याद रख सकते हैं आप लोग कि वी आई का जो ग्राफ है वो हमेशा हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस का बताता है, और ये जो इसका स्लोप है ये भी हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है। और जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो उनको इस बेस पर भी जा सकते हैं कि tan थीटा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया ये थीटा, तो परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो हमें v मिलेगा और बेस हमें क्या मिल रहा है, i मिल रहा है, तो और ये फिर हमारा ये स्लोप हो जाएगा। तो मोर द tan थीटा या मोर द एंगल, मोर विल भी हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो अभी हम इसके ऊपर फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक क्वेश्चन और हम इस पर पूछते हैं कि IV का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ बिटवीन IV, VI ग्राफ देखा सबने। ओके, R के इक्वल आया। अगर वो हमसे कह दे IV का ग्राफ, ग्राफ between IV. Okay, again we will draw. This is your x-axis and this is your y-axis. IV that is means यहाँ पर हम I और यहाँ पर हम V लेंगे. V will be in volt and I will be in ampere. Again move करते हैं. tan theta is equal to slope. ओके, और ये ग्राफ हमारे हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं तो हम इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे बन गया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे वही अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर यहाँ पर I और ये हमारा V, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R। मीन्स हमारा जो IV का ग्राफ होगा, IV ग्राफ विल बी 1 अपॉन R, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, हम याद रखेंगे। ठीक है, अगेन इस तरीके से हमें बस ये याद रखना है कि VI ग्राफ तो हमेशा क्या रहेगा, इज इक्वल टू R के, और IV ग्राफ हमेशा हमारा किसके इक्वल रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के। ओके, तो यहाँ भी हमें बस ध्यान रखेंगे